हे गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग अ लिस्ट एंड इक्वलाइजिंग अ लिस्ट। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट इंडेक्सिंग देखी, लिस्ट स्लाइसिंग देखी और लिस्ट की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी हमने कवर करी। डिफरेंस क्या होता है जब आप क्या करते हो, कॉपी करते हो एक लिस्ट को और इक्वलाइज करते हो एक लिस्ट को। अब देखते हैं कि कॉपी कैसे करते हैं और इक्वलाइज कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है L1 विच इज माई लिस्ट और इसमें जो वैल्यूज है वो आपकी है 1, 2, 3 एंड 4। बेसिकली कॉपी करने के लिए हमने स्लाइसिंग का जो यूज है वो हमने किया हुआ है L2 इक्वल्स टू L1। हम कह रहे हैं कि जो L2 है ना वो इक्वल्स टू है L1 के, और यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है स्लाइसिंग का। अब ये जो आपका सिंटेक्स है इसका मीनिंग आपको पता है कि बेसिकली स्टार्ट करना है फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ 0 एंड एंड करना है टिल द लेंथ। होगा ये कि सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके L1 के ये सारे आपके स्टोर हो जाएंगे L2 लिस्ट में। अब L2 का जो टाइप है वो बाय डिफॉल्ट लिस्ट यहाँ पर जो पाइथन इन्फो करेगा। अब इसका रीजन ये है क्योंकि इसके जहाँ पर हमने असाइनमेंट किया हुआ राइट साइड वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक लिस्ट यूज कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली क्या होगा, पाइथन इसको इन्फो करेगा एज अ लिस्ट। यहाँ पर अगर आप हॉवर करते हो तो देख सकते हो कि ये कह रहा है कि यार L2 आपका एक वेरिएबल है विच इज लिस्ट ऑफ इंटीजर, बिकॉज जो आपका L1 है उसके सारी जो वैल्यूज है वो क्या है, इंटीजर है। इस तरीके से आप क्या करते हो, कॉपी करते हो अपनी लिस्ट को। अब इक्वलाइज कैसे करते हैं, इक्वलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू साइन का। मैंने यहाँ पर एक L3 जो है क्रिएट किया हुआ है एंड मैंने बोला इक्वल्स टू L1। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाली जो स्टेटमेंट है इसमें हम कह रहे हैं कि L1 की ये जो एलिमेंट्स हैं यानी कि इस रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल्स टू L2, यानी कि वो एलिमेंट्स हम स्टोर कर रहे हैं L2 में। वेयर एज इस वाली लाइन में हम कह रहे हैं कि L3 इक्वल्स टू L1, तो जो आपका L3 है वो इक्वल टू है L1। यहाँ पर अगर हम चेंजेस करेंगे L1 में वो चेंजेस इफेक्ट करेंगे L3 को भी, जबकि यहाँ पर अगर हम L1 में चेंजेस करेंगे तो L2 में चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों आपस में अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि L2 की जो वैल्यूज है ना वो वैल्यूज है जो कि आपकी किस में है, L1 में है। बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, सामने वाला एक इंसान था उसको भी वही चीज चाहिए थी, आपने वैसा ही कुछ मैन्युफैक्चर करके डिट्टो सेम आपने उसको दे दिया। और यहाँ पर जो चीज़ है वो ये कह रही है कि L3 इक्वल्स टू L1, कि मेरे पास जो चीज़ थी वही चीज़ किसके पास है, सामने वाले के पास भी है। वहाँ पर हमने कुछ डुप्लीकेशन नहीं किया बल्कि सेम चीज़ जो है वो शेयर हो रही है। ये डिफरेंस होता है कि कैसे आप जो इक्वलाइज होता है वो आप करते हो और कैसे आप कॉपी करते हो। ये तरीका आपका कॉपी करने का, ये तरीका आपका इक्वलाइज करने का। अगर मैं प्रिंट करती हूँ L2 को और प्रिंट करते हैं हम L3 को, मुझे मिलेगा आउटपुट विच इज L2 एंड L3 की वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे क्या मिला, जो पहला मेरा L2 प्रिंट हुआ है और जो सेकंड है वो मेरा L3 है। दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि हम कह रहे हैं कि L2 इक्वल्स टू L1 और फिर हम कह रहे हैं कि L2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी है, L1 की सारी वैल्यूज के बराबर है। बेसिकली कॉपी क्रिएट होगी और वो कॉपी जो है स्टोर हो जाएगी आपके L2 में। जबकि हम कहते हैं कि L3 इक्वल्स टू L1, ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज है वो तो स्टोर होंगी, यहाँ पर दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम होंगी और दोनों क्या है, पॉइंट करेंगे एक सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट को। इस तरीके से आप जो करते हो कॉपिंग एंड इक्वलाइजिंग, इन दोनों में डिफरेंस होता है। बेसिकली होता ये है कि इन कॉपिंग ऑल चेंजेस टू L1 डज नॉट इफेक्ट L2 एंड वाइस वर्सा। जब भी आप कॉपी करते हो तो बेसिकली होगा ये कि जो आपका L1 है उसमें अगर आप चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस आपके L2 में नहीं शो होंगे एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर आप L2 में भी चेंजेस करते हो तो वो आपके L1 में शो नहीं होंगे। L2 और L1 दोनों अलग है, बस उनकी वैल्यूज जो है वो सेम है। और जबकि हम कहते हैं कि L3 इक्वल्स टू L1, तो उस केस में क्या होता है, इन इक्वल केस एनी चेंज इन एनी वन ऑफ देम, i.e. अगर आपका L1 और L3 दोनों में कोई चेंजेस होते हैं या फिर एक में भी चेंजेस होते हैं तो वो आपस में इफेक्ट होंगे। अगर जो मेरा L3 है उसकी वैल्यूज मैं चेंज करूंगी तो वही वैल्यूज हो जाएंगी मेरी L1 की, और अगर मेरा जो L1 है उसकी वैल्यूज मैं चेंज करूंगी वही वैल्यूज हो जाएंगी मेरी L3 की, सिंस दे बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहां पर जो है ऑब्जेक्ट सेम है। पाइथन कहता है कि यार इन दोनों की वैल्यूज जो है वो तो सेम है, तो मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट मैं क्यों करूं। तो उसने क्या किया, दोनों को एक ही जो ऑब्जेक्ट है उसमें पॉइंट कर दिया। अगर आप चेंजेस करोगे तो वही चेंजेस दोनों में शो होंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे हम चेंजेस करेंगे तो इफेक्ट होंगी वैल्यूज। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला यार L2 एट इंडेक्स नंबर 2
तेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। जो आपकी लिस्ट होती है वो आपकी होती है म्यूटेबल, तो हम ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो L1 पे जो आपका इंडेक्स नंबर 2 है वो है ये, जहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो 3 है, तो इसकी जगह पर मुझे चाहिए वैल्यू 9। सो मैं कह रही हूँ यार L1 एट द इंडेक्स ऑफ 2 मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए। अब अगर मैं करती हूँ प्रिंट L2, सो मुझे क्या मिलेगा, जो मेरा L1 है वो बेसिकली इक्वल है L3 के, राइट। एक काम करते हैं, इस पूरी स्टेटमेंट को नीचे ले लेते हैं एंड इसे कर देते हैं कमेंट आउट। एंड इसको भी कर देते हैं हम कमेंट आउट, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिलहाल हम इस एरिया पे फोकस करेंगे। सो मेरा जो L1 है, मैंने बोला इंडेक्स नंबर 2 पे मुझे चाहिए 9 और मैंने किया यार प्रिंट L2, ठीक है। अब ये जो मेरा L1 है इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज मैंने कर दी हैं। सो क्या होगा, जो मेरी L2 है क्या उसकी वैल्यूज चेंज होंगी? सो आंसर है कि उसकी वैल्यूज जो हैं चेंज नहीं होंगी, क्योंकि मैंने बोला है कि L2 तेरे पास वही वैल्यूज हैं जो कि इसके पास है, ठीक है। तो मैंने एक बार उसको इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन अगर L1 की जो वैल्यू है विच इज़ दिस, अगर ये चेंज होती है तो L2 में चेंजेस क्यों आएंगे? हमने तो L2 को वैल्यूज दे दी हैं और L1 L2 आपस में अलग है। सो अगर मैं प्रिंट करती हूँ L2 एंड प्रिंट करती हूँ L3, अब L3 क्या है यार, L3 आपका इक्वल्स टू L1, सो L3 में वही वैल्यूज होंगी जो कि आपकी इसमें आएंगी। अगर मैं L1 में चेंजेस कर रही हूँ तो वही चेंजेस आपके L3 में भी शो होंगे। सो जो आपकी L1 है उसमें भी आपका 3 की जगह 9 आएगा, और आपका जो L3 है विच इज इक्वल टू L1 उसमें भी क्या आएगा, 3 की जगह 9 आएगा। अब करते हैं सेव एंड देन करते हैं रन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, वापस से करना पड़ेगा रन, मैंने सेलेक्ट कर लिया था कुछ। ओके, सो ये आपका L2 है विच इज 1 2 3 एंड 4। सो जो आपका L2 है वो आपका क्या है, वो आपका इक्वल्स टू L1 नहीं है। सो यही रीजन है कि आपने L1 में चेंजेस तो करे, आपने बोला कि L1 इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, 9 है, लेकिन वो चेंजेस आपके L2 में शो नहीं हुए क्योंकि वो आपस में बराबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर हमने एलिमेंट्स को कॉपी किया हुआ था। वेयर एज जो आपका L3 है उसकी वैल्यूज में चेंज आए हैं। स्टार्टिंग में L3 की वैल्यू वो थी जो कि L1 की थी, लेकिन क्योंकि हमने L1 की वैल्यूज को चेंज कर दिया है, सो इसलिए क्या हुआ, जो L3 है विच इज इक्वल टू L1 उसकी जो वैल्यूज है वो भी चेंज हो चुकी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 की जगह क्या आ गया है, 9 आ गया है। सो इंडेक्स नंबर 2 पे यहाँ पर क्या है, 9 है। सो अगर हम करते हैं प्रिंट L1 डबल इक्वल्स टू L2, सो बेसिकली जो आपका डबल इक्वल्स टू है वो हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक वेरिएबल A, उसमें जो वैल्यू है वो है 5 और एक दूसरा वेरिएबल है विच इज B, उसमें भी जो वैल्यू है वो है 5, तो मैं कर सकती हूँ कि A डबल इक्वल्स टू B है या फिर नहीं है। अगर वो उनकी जो वैल्यूज होंगी वो सेम होगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर उनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं होगी तो मुझे वैल्यू जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा फॉल्स। सो सिमिलरली क्योंकि मैंने यहाँ पर L1 की वैल्यू अभी अभी चेंज करी है, मैंने बोला है कि L1 एट इंडेक्स नंबर 2 मेरा है 9। पहले तो L1 की वैल्यू इक्वल्स टू थी L2 के, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि यार L2 तेरी वैल्यूज वो है जो कि L1 के पास है, लेकिन अभी क्योंकि हमने L1 की वैल्यू को चेंज कर दिया है और ये वैल्यूज इफेक्ट नहीं करेंगी L2 को। यही रीजन है कि अगर हम करेंगे ना प्रिंट L1 डबल इक्वल्स टू L2 चेक करने के लिए कि दोनों की वैल्यू सेम है या फिर नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर मैं इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट कर दूं एंड अब करते हैं हम सेव एंड देन करते हैं रन, सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फॉल्स। एंड द रीजन इज क्योंकि मैंने यहाँ पर L1 की वैल्यू जो है वो मैंने चेंज कर दी है, L2 की वैल्यू अभी भी वही है जो कि L1 की प्रीवियस वैल्यू थी। सो इसीलिए जो मेरा L1 है वो नॉट इक्वल टू है L2 के। अगली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि प्रिंट L1 डबल इक्वल्स टू L3। अब बेसिकली क्योंकि L1 और L3 दोनों पॉइंट करते हैं सेम ऑब्जेक्ट को, सो इन दोनों में अगर कोई भी चेंज होता है तो दूसरे वाले में भी चेंज आता है। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि L1 और L3 की वैल्यू सेम है। L3 में अगर मैंने चेंजेस करे हैं या फिर L1 में मैंने चेंजेस करे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर करे हैं, तो मेरी L3 जो है वो भी चेंज हो जाएगी। L3 की वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, वही होंगी जो कि मेरे L1 की होगी। सो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बेसिकली ये हमेशा ही ट्रू होगा क्योंकि कुछ भी हो जाए, फिर चाहे हम L1 में चेंज करें या फिर L3 में चेंज करें, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। वेराज अगर मैं इनमें चेंजेस करती हूँ तो क्या होगा, ये आपस में सेम नहीं होंगे, तो इसलिए मुझे क्या मिला, यहाँ फॉल्स मिला।
और L1 इक्वल्स टू L3 के लिए मुझे क्या मिला, ट्रू मिला। विद द हेल्प ऑफ डबल इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि ये जो आपस में दो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू सेम है या फिर नहीं है। ओके, सो ये था आपको इक्वलाइजिंग एंड कॉपिंग, इस तरीके से आप यूज़ करते हो इस चीज़ को। हमने बेसिकली इक्वलाइजिंग एंड कॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए स्टडी किया हुआ है क्योंकि होगा ये, कभी सिचुएशंस आएंगी कि अगर ये होता है सो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कॉपी। अगर ऐसा होता है सो मुझे क्या करना है, मुझे करना है इक्वलाइज। सो वहाँ पर अगर आप कॉपिंग और इक्वलाइज का यूज़ कर रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस। अगर हम ऐसा करते हैं तो सिर्फ यही चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर हम कॉपी करते हैं, अगर हम इक्वलाइज करते हैं तो दोनों के अलग अलग डिफरेंसेस हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिस्ट कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जो थी वो हमने कवर करी थी। अब जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है बेसिकली वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में आप क्या कर सकते हो, कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, राइट। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, दो लिस्ट को भी आपस में क्या कर सकते हो, कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। सो वो हम कवर करने वाले हैं। जो मेरा टर्मिनल है इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। लिस्ट को भी हम कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट, यानी कि उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आप कैसे करेंगे, मेरे पास एक वेरिएबल है विच इज A1 मेरी एक लिस्ट है, A2 जो है वो भी मेरी एक लिस्ट है, और जो मेरी A3 है वो भी एक क्या है, लिस्ट है। मैंने बोला है कि यार A4 इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर लिस्ट कॉन्कैटिनेशन होगा। सो लिस्ट कॉन्कैटिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में ही अकर नहीं करता है, ये जो आपकी लिस्ट है इसमें भी आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो और कितनी भी लिस्ट आप ले सकते हो। अगर आप A5 भी क्रिएट करते हो और कहते हो कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 तो वो भी एक वैलिड है। जितनी भी आपकी लिस्ट होती है उन सब में आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो। अगर मैं करती हूँ प्रिंट A4 तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा A4 की जो वैल्यू होगी वो एज एन आउटपुट मुझे प्रिंट मिलेगी। करके देखते हैं रन एंड देन देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। सो ये जो वैल्यू है मेरी है A4 की, और ये बेसिकली कॉन्कैटिनेशन है 1 2 3 4 5 6, और ये कॉन्कैटिनेशन है मेरी तीन लिस्ट का विच इज़ A1 A2 एंड A3। सो इस तरीके से आप कॉन्कैटिनेट करते हो। अगर आपने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया था। एंड ऑल्सो आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने कवर किया कि किस तरीके से आप जो लिस्ट होती है उसको आप कॉपी कर सकते हो, कैसे आप इक्वलाइज कर सकते हो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एंड ऑल्सो कैसे हम डबल इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इस ऑपरेटर को आप यूज़ करते हो चेक करने के लिए कि दोनों में जो वैल्यूज़ है वो सेम है या फिर नहीं है। और हमने ये भी देखा कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम कवर करने वाले हैं लिस्ट के मेथड्स। अब जो मेथड्स होते हैं किसी भी डीएस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस वीडियो के जो नोट्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड उसको आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगली जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर कि वो वीडियो आप मिस ना करें।